हेलो हेलो हेलो। हाँ जी भाई, आवाज आ रही है? ऑडिबल ऑडिबल। ऑल राइट। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेशन। वेलकम 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 टू द सेकंड लेक्चर ऑफ आवर चैप्टर अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स am I clearly audible and visible to all my बच्चा पार्टी। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है एंड मैं दिखाई दे रही हूँ? हाय हाय हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो रिवीजन करके आयो, नॉमेनक्लेचर पढ़ के आयो। हाँ जी भाई, बताओ 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 बताओ। रिवीजन करके आयो, नॉमेनक्लेचर करके आयो। यार मैम आप अनिक इज सेइंग, यार मैम आप कैसे हो, कभी थोड़ा तो लेट हो जाया करो, इसलिए पानू से बात नहीं हो पा रही। ये स्टार्टिंग की लाइन अनिक बेटा मुझे समझ में आई तुम्हारी, ये आखिरी की लाइन तो हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, क्वेश्चन का मतलब ही बदल दिया। हाँ, तुम्हारी बात सुन के एकदम पेन ड्रॉप परफॉर्मेंस हो गया, पेन ड्रॉप हो गया मेरा। चलो चलो, सो ऑल राइट, रिविजन करके आए, वेरी गुड। आई होप तुम्हें समझ में आई होगी, तुम्हें तुम्हारी गलतियां समझ में आई होंगी जो कल कर रहे थे छोटी छोटी सी, है ना। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। हाय क्यूटी, क्यूट बेटा, ओ बेटा, ओ भैया 12th है तुम्हारा, 12वीं कक्षा में हो। ये 8th वाले बच्चे करें अच्छा लगता है, 12वीं वाले मत करो ये सब बेटा। कुछ नहीं, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, इससे तुम्हारा रिजल्ट खराब होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल भी मैम तुम ऐसा नहीं करेंगी। ओ यो कुछ भी नहीं कोई कोई क्यूटी व्यूटी किसी को बनने का शौक नहीं है। प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दें हमारे बच्चे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। तो भाई हम आ चुके हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब आज के सेशन में हम अल्कोहल्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हम प्रिपरेशन ऑफ, कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर, फिनॉल पढ़ेंगे, फिर प्रिपरेशन ऑफ ईथर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमें करना है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, और मैं आपको बता दूं इसमें एक आपको पढ़ना होगा मैकेनिज्म जो कि आपके सिलेबस में है, जो कि इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, क्वेश्चन पूछा जाता है। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। तो हेडिंग लगाइए, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स लिखना पहले, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। अल्कोहल की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, जिसमें पहली प्रिपरेशन है हमारे पास एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, रिएक्शन कॉपी निकाल लो, रिएक्शन कॉपी में ही मैकेनिज्म आपको लिखना है ना। और अगर आपका मन करे, देखो रिएक्शन कॉपी में तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि रिएक्शन तो पढ़ोगे ही आप, है ना, फिर मैकेनिज्म जानोगे। बाकी अगर आपके पास टाइम हो तो जहां पे आपने फॉर्मूला लिखा है, या रिएक्शन कॉपी के ही लास्ट के पेज में आप 3 से 4 मैकेनिज्म आपके सिलेबस में मैं आपको पढ़ाऊंगी। एक तो SN1 SN2 आप पढ़ चुके हो, ठीक है, तो एक तो वो हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म आता है, एक इसका आता है और एक और है, ठीक है। और इसके अलावा ग्रिग्नार्ड रीजन, दो चार टोटल ओवरऑल बहुत की, देखो मैकेनिज्म 3 ही है, थोड़ा और डेप्थ में जानोगे तो 5 मैकेनिज्म आपको पूरे सिलेबस में पढ़ने हैं। तो अगर हो पाए तो रिएक्शन कॉपी के ही आखिरी के 5 पेजेस में ये सारे मैकेनिज्म लिखते हुए चलना। तो एक पेज छोड़ दो SN1 SN2 के लिए, दूसरे पेज में आप एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन का मैकेनिज्म लिख लेना आफ्टर द क्लास। अभी इस मैकेनिज्म को पहले रिएक्शन कॉपी में ही लिखना, मतलब मैकेनिज्म हमेशा 2 बार लिखा करो, एक जब आप रिएक्शन कर रहे हो तब मैकेनिज्म लिखो, और एक बार पीछे वाले पेज में प्रैक्टिस के टाइम पे लिखो, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी मैकेनिज्म के लिए, ठीक है। हाँ, मैकेनिज्म का मतलब समझो पहले, किसी भी रिएक्शन में रियलिटी में क्या हो रहा है। दरअसल आप जो स्टेप पढ़ते हो, जैसे मैंने बोला डाउस प्रोसेस आपने पढ़ा था, है ना। तो अब डाउस प्रोसेस में आपने क्या देखा कि भाई क्लोरोबेंजीन लिया, उसको हमने रिएक्ट करा दिया, क्या कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, बन गया हमारे पास फिनॉल। पर दरअसल वो इतनी इजी रिएक्शन नहीं होती है। आप कभी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, उसका मैकेनिज्म होता है, बल्कि डाउस प्रोसेस का मैकेनिज्म 1 पेज 2 पेज का होता है ना, पूरा समझना होता है क्या हुआ एग्जैक्टली। आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ नहीं हुआ, बस सोडियम अंदर चला गया, पहले ONA सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, ये ऐसा कुछ नहीं होता। वो मैकेनिज्म मतलब उस रिएक्शन में रियलिटी में क्या हो रहा है, पहले किसने अटैक किया होगा, कौन बाहर निकला होगा, कौन अंदर आया होगा, कौन सा बॉन्ड टूटा होगा, कौन सा बॉन्ड बना होगा, तो वो रिएक्शन एग्जैक्टली उसके अंदर हो क्या रहा है, वो होता है रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म हम समझेंगे। जैसे आपने SN1 SN2 में जाना कि कार्बोकेटाइन ने अटैक किया, या कार्बोकेटाइन में किसी ने सॉरी अटैक किया, है ना, क्या बोलते हैं लीविंग ग्रुप बाहर निकला, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ, तो ये सारी चीजें जो हो रही है मैकेनिज्म होता है, ठीक है। चलो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, तो ऐसा करते हैं पहले हम रिएक्शन जान लेते हैं, फिर हम मैकेनिज्म देखेंगे।
आप पढ़ रहे हो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब आप अल्कोहल बना रहे हो। आपको पता है यहाँ पे कैसे बनता है अल्कोहल? एल्कीन से। इस वाली रिएक्शन में एल्कीन मतलब सी डबल बॉन्ड सी उठाते हो, ऑफ कोर्स यहाँ पे हाइड्रोजन लगे होंगे, ठीक है। जब भी आप इसको रिएक्ट करते हो वाटर से, H2O, मैं H2O को HOH की तरह लिख दे रही हूँ, ठीक है, HOH, ठीक है। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है और ये बॉन्ड टूटता है। एक को हम दे देते हैं H, एक को हम दे देते हैं OH। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है C H H OH C H H H, ठीक है। तो यानी कि अगर आप इस रिएक्शन को देखो ओवरऑल, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने क्या बोला, हमने बोला कि जब हमने बोला कि रिएक्शन में हमने क्या किया, हमने C2H4 लिया, उसे रिएक्ट कराया H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड H2SO4, जिसे हम H+ लिख सकते हैं। तो ये हमें देता है बना के, ये हमें बना के देता है CH2 या ऐसे लिख दो CH2 CH2OH या CH3CH2OH, ऐसे लिखते हैं ना। तो हमें मिलता है अल्कोहल, एज यू कैन सी इथेनॉल। तो इथीन से इथेनॉल बनाने वाला तरीका जो है वो एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन में आएगा। रिएक्शन पहले देखो। अब ये बताओ इस रिएक्शन में किसी को कोई दिक्कत आई? मतलब अभी तो समझाया ही नहीं, बस लिखा है, तो आपको समझ में आया हो क्या रहा है पूरी रिएक्शन में? मैकेनिज्म जानेंगे डिटेल में, पर हो क्या रहा है समझे। एक एल्कीन लेके आते हो, उसका बॉन्ड तोड़ते हो, एक को हाइड्रोजन दे दो, एक को OH वाला ग्रुप दे दो, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो यहाँ पे अल्कोहल बन के आ जाएगा, ठीक है। अब आप जितने कार्बन का देखो, जितने कार्बन का आपने एल्कीन लिया उतने कार्बन का अल्कोहल बन गया। हम 3 कार्बन ले लेते, प्रोपीन तो प्रोपेनॉल बन जाता, ब्यूटीन तो ब्यूटेनॉल बन जाता है ना। तो जितने कार्बन का एल्कीन उतने कार्बन का अल्कोहल हमें मिल जाता है, ठीक है। यस बेटा, रिएक्शन कॉपी में लिखना है, बोल तो रही हूँ। तो ये सबको समझ में आ गया होगा हो क्या रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म पे आते हैं, चलो लेट्स राइट इट्स मैकेनिज्म। इसी का करते हैं मैकेनिज्म। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन का करते हैं फटाफट से मैकेनिज्म। 3 स्टेप का ये मैकेनिज्म होता है, देखो 3 स्टेप मैकेनिज्म होता है। कितने स्टेप में होता है मैम? 3 स्टेप मैकेनिज्म, ठीक है। 3 स्टेप का मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले आइए स्टेप 1। पहले नाम समझो, एसिड, हाँ मैम H+ लिया था आपने, ठीक है। कैटलाइज्ड मतलब कोई कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, और हाइड्रेशन मतलब H2O अंदर आएगा। क्या ये तीनों काम आपने इस रिएक्शन में किया? आपने एक एसिड लिया, दरअसल एसिड ही कैटलिस्ट बनता है, वो भी मैकेनिज्म में समझा दूंगी, ठीक है। तो एसिड और वही कैटलिस्ट बना, और हाइड्रेशन मतलब HOH अंदर आ गया, तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब आपको कभी भी इससे कन्वर्जन पूछा जाएगा या ABCD वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो दिमाग में हमें होना चाहिए एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में H2O अंदर आता है एल्कीन के। आप समझो, कभी कोई घूमने गए, ट्रिप पे गए हो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या स्कूल से कहीं भी नॉर्मल जाते भी हो, कहीं भी जाते हो, तो देखो कहाँ जाना है, क्या आप कभी रास्ता सोचते हो यार इस रास्ते से उस रास्ते से? हाँ सोचते हैं, लेकिन कब? जब हमें पता होता है हमें जाना कहाँ है। तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें जाना कहाँ है, तो तुम्हें रास्ता कैसे पता चलेगा? और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं हर बच्चे से क्लास 12th में बोलती हूँ। समझो, अगर आपको पता है आपको कहाँ जाना है, मंजिल तुम्हें पता है, तो रास्ता आसान हो जाता है। देखो बहुत सीधी सी बात है, तुम्हें जब मंजिल पता होता है तुम्हारा रास्ता आसान हो जाता है। जैसे आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या बनना है, तो रास्ता आसान है ना, कि आपको बस उसी चीज में मेहनत करते जाना है। जैसे हमारे यहाँ 90% लोग, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में क्या मतलब ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि हमें करना क्या है, और इस वजह से वो इधर भी काम करे उधर भी करे, शायद एक चीज में अपना 100% दे ही नहीं रहे होते। लेकिन जिसके माइंड में गोल दिमाग में होता है, क्लियर होता है कि यार हमें ना ये बनना है, तो वो आसान हो जाता है उसका रास्ता, है ना। मैं ये नहीं कह पा रही कि मैं ये नहीं कह रही कि दोनों में से कौन सही है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, अगर आपको मंजिल पता है रास्ता आसान हो जाएगा। मैं ये क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं हर रिएक्शन में बोलती हूँ बस यही समझो, किससे क्या बन रहा है ये याद रखो। जब तुम्हें ये दिमाग में बैठ जाएगा ना, तुम्हें एग्जैक्टली स्टेप पता चल जाएगा कहाँ क्या होने वाला है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ। आप एक चैप्टर पढ़ चुके हो ऑर्गेनिक का, दूसरे में आ चुके हो, तीसरे चैप्टर तक ना बहुत सारी रिएक्शंस हो जाएंगी और बहुत कुछ दिमाग में मिक्सड अप हो जाएगा। नो मैटर तुम्हें कितना समझ में आया कितना नहीं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा भूलने लग जाता है इंसान, सबके साथ होता है। तो बस सिंपल सी बात याद रखो, रिविजन के टाइम पे याद रखो किससे क्या बन रहा है, ये हमेशा हमें याद रखना है। दुनिया में जो भी बोल ले बेटा इसको समझो समझो रटो नहीं, ठीक है बोलने दो। तुम भाई
समझो पर याद भी रखो। तो किससे क्या बन रहा है हमेशा याद रखो, हमेशा। जब मुझे पता चल गया एसिड कैटालाइज, मुझे पता है अल्कीन से अल्कोहल बनने वाला है, मतलब इन शॉर्ट मैं आपको एक ये बात बता रही हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यस। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो समझो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेप 1 एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म। तो किससे क्या बनने वाला हमें पता चल गया। अब पहला स्टेप क्या होगा, तो हमें पता है एक एसिड होगा, है ना, वाटर होगा, एल्कीन होगा, है ना, और अल्कोहल बनाना है, हमें ये चीज पता है, डेस्टिनेशन हमें पता है, ठीक है। स्टेप 1 में होता क्या है, देखो सबसे पहला स्टेप बल्कि क्या होता है, जो यहाँ पे मेंशन करो चाहे नहीं लिखो, देखो सबसे पहले क्या होता है, जो H2 है उसमें H प्लस अटैक करता है, जो एसिड का H प्लस था ना वो H2O को अटैक करता है सबसे पहले, और ये बन जाता है H3O प्लस, H3O प्लस, ठीक है। फिलहाल इससे कोई लेना देना नहीं। स्टेप 1 आप इस तरीके से लिख सकते हो यहाँ पे। स्टेप 1 में आप क्या बोलोगे, स्टेप 1 में आप बोलोगे कि एक एल्कीन था, C डबल बॉन्ड C, इसका बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लेना H2, ठीक, इसका बॉन्ड टूटेगा स्टेप 1 में, बॉन्ड टूटेगा। क्यों टूटेगा बॉन्ड, ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है ना, एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। नहीं मैम मंजिल आसन, बेटा बेटा ए मेरे बच्चा तुम्हें जो रिएक्शन के लिए समझाया है तुम बस वो याद रखो, बाकी तुम किसी पॉइंट से अग्री करो नहीं करो अलग बात हो गई, ठीक है। अभी जो बता रहे हैं वो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। वॉइस इशू आ रहा है क्या, क्लियर आवाज सही आ रही है आपको, आवाज सही आ रही है मेरी ना, क्लियर बोलने की आदत ही खत्म हो गई है, जब मैं क्लियर बोलती हूँ मेरे मुंह से क्लियर ही निकलने लगा है अभी। पहले बताओ आवाज तो नहीं दिक्कत कर रही, सबको सुनाई दे रहा है, ये वॉइस इशू क्यों लिख रहा है कोई बच्चा, आवाज सही आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके सही है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। हाँ तो पहले स्टेप में क्या होगा भाई, ये बॉन्ड हमारा जो है ये टूटेगा, ठीक है। क्यों टूटेगा मैम, तो जैसा हमने बोला H3O प्लस भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो, या हम लिख सकते हैं H प्लस के आने से। तो भाई H प्लस आया होगा, उसने अटैक किया होगा, उसने अटैक किया होगा। अब H प्लस किस पे अटैक करेगा, एक बात बताओ बॉन्ड टूटता कैसे है, ये बॉन्ड है, उसको देखा टूट गया, बॉन्ड है बेटा तुम्हारा दिल नहीं, कैसे याद रखेंगे हम इसको। जब बॉन्ड टूटता है तो दो तरीके से फिजन हो सकता है, या तो होमोलिटिक या तो हेट्रोलिटिक फिजन, है ना। यहाँ पे होता है हेट्रोलिटिक फिजन, मतलब जो, अच्छा सुनो समझना, दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है ना, तो बॉन्ड किसी पे भी टूट सकता है, तो यहाँ पे आप किसी पे भी तोड़ दो, ऑफ कोर्स दोनों कार्बन ही तो है, तो मैं बोलूंगी ये बॉन्ड है, लेट्स से ये इस पे टूट गया, जिस पे बॉन्ड टूटता है उस पे कैसा चार्ज आएगा, बॉन्ड का मतलब समझते हो आप, बॉन्ड होता क्या है, बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा मतलब होता है ना। तो बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, आप उस तरफ भी कर सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सिमेट्रिकल एग्जांपल है ना भाई, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन तो एक ही जैसे, उधर तोड़ दो इधर तोड़ दो बात तो एक ही पड़ेगी, ठीक है, किसी भी एक तरफ आप बॉन्ड को तोड़ दोगे। अब आपको पता है बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने बोला बॉन्ड उस तरफ जाके टूट गया, मतलब इलेक्ट्रॉन उस तरफ चले गए, तो जिसपे बॉन्ड टूटता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जिसपे बॉन्ड नहीं टूटता उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। फिर सुनना, बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड किसी साइड जाके ब्रेक होता है ना, बॉन्ड है उस तरफ जाके टूट गया, तो जिस तरफ गया उसके इलेक्ट्रॉन वहां चले गए, नेगेटिव चार्ज आ गया उस कार्बन पे, और उसके बगल वाले से भी इलेक्ट्रॉन देखो चले गए, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। स्टेप 1 में कार्बोकैटायन का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, स्टेप 1 में क्या हुआ, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। आप सोचो H प्लस किसको अटैक करेगा बेटा, H प्लस किसको अटैक करेगा, दो कार्बन है, एक जिसपे पॉजिटिव चार्ज एक जिसपे नेगेटिव चार्ज, क्या हमें सोचने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, पॉजिटिव है नेगेटिव के पास जाके लग जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव के पास जाके लग जाएगा, कैसा बन जाएगा ये ग्रुप, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 पॉजिटिव चार्ज। बोलो किसे किसे समझ में आया स्टेप 1, किसे किसे स्टेप 1 समझ में आया, किसे, यस फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, बताओ बताओ आया, क्लियर क्लियर, स्टेप 1 आ गया, अच्छे से आ गया, नोट किया, नाम भी लिख लो स्टेप 1 का यहाँ पे। स्टेप 1 होता क्या है, स्टेप 1 में हुआ क्या यार, चलो ठीक है, अच्छा इधर कर लेती हूँ मैं, टरन 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 टरन, ठीक है, मतलब बहुत ही कम जगह बचेगी, ठीक है, एकदम छोटू सा कर देंगे इसको। चलो स्टेप 1 में क्या हुआ, अटैक, ये ऐसे लिख दो, प्रोटोनेशन हुआ टू फॉर्म कार्बोकैटायन, या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन आप लिख सकते थे, ठीक है। प्रोटोनेशन हुआ टू फॉर्म कार्बोकैटायन, किसका प्रोटोनेशन हुआ, एल्कीन का, ठीक है, लिखना चाहो लिख लो, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, प्रोटोनेशन हुआ ऑफ एल्कीन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन,
एल्कीन का हमने प्रोटोनेशन कर दिया ताकि वो एक कार्बोकैटायन बना दे। स्टेप 1 क्लियर हुआ, अच्छे से आया। मैम अगर नेगेटिव उधर चला गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, दोनों कार्बन एक जैसे, तो मैं ऐसे कर लो, डबल बॉन्ड था, बॉन्ड यहाँ तोड़ दो, है ना, तो H+ जो है वो इसके पास आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही बात है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट अगर आप चाहो तो आप ऐसे लिख दो इसको, आप इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। मैंने बोला नहीं भाई, हमने, मैम ने जो बोला हमको वो नहीं करना है, हम बेवकूफ है, हमें अपनी मर्जी करनी है ना, चाहे वो सही हो चाहे ना हो। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, बॉन्ड इस तरफ तोड़ दो, इस तरफ तोड़ोगे तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, जिस पे पॉजिटिव उस पे आके हमारा सॉरी जिस पे पॉजिटिव उस पे कुछ नहीं होगा, और जिस पे नेगेटिव उस पे आके H+ अटैक कर देगा, उस पे आके H+ अटैक कर देगा। समझ में आया? ये सबको समझ में आया? यस और नो, यस और नो, क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से सभी को ये चीज। स्टेप 2 पे आओ। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास स्टेप नंबर 2, स्टेप 2। और स्टेप 2 क्या होता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब आएगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने, तो समझना स्टेप 2 क्या है। स्टेप 2 समझना, देखो इस स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में क्या होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो गया, ठीक है। अब H2O देख रहा है, H2O देख रहा है कि ठीक है ठीक है, H2O कैसा दिखता है मैम? बहुत सुंदर, बिल्कुल सही बेटा, इस तरीके से H2O कुछ इस तरीके से दिखता है, लोन पेयर, यानी कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहां पे जैसे ही आया CH3, मैं ऐसे लिख दूं CH3 CH2 पॉजिटिव कार्बोकैटायन, तुरंत आ गया H2O HOH, ऐसे लिख दे रही हूं HOH HOH HOH, लोन पेयर, लोन पेयर है, लोन पेयर है। ऑक्सीजन ने बोला भैया मुझे दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, मुझे दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, मैं तो इसके पास जाऊंगा, मैं तो इसके पास जाऊंगा, कार्बोकैटायन की तरफ ये खींचेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन लग जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2, है ना। और इस कार्बन से, इसमें पॉजिटिव चार्ज था, इस पे इसने अटैक किया, तो ये ऑक्सीजन आ गया, इस ऑक्सीजन से यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, और यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन लग गया। अब होगा क्या, इस पूरे कंडीशन में ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसको दोबारा सुनना वरना भूलोगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सुनो, जैसे ही कार्बोकैटायन को देखा, यहाँ पे ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकता है, यस और नो? यस मैम, एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकता है, न्यूक्लियस का लवर, है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ क्या, हमने बोला भाई इसके पास है नेगेटिव चार्ज, इसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। लिख लो लिख लो, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ही तो बोला, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक अटैक लिख लो, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है, इसमें न्यूक्लियोफाइल मत लिखना, एक सेकंड, न्यूक्लियोफाइल नहीं लिखना, न्यूक्लियोफाइल नहीं लिखना, इस पर हम ये बोलेंगे कि ये जो है ये अटैक करना चाहेगा। क्यों अटैक करना चाहेगा? क्योंकि नेगेटिव को दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, या लिखना चाहो लिख लो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। इस पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस का लवर, खुद पे नेगेटिव चार्ज है, अटैक करना चाहेगा पॉजिटिव वाले को। अब समझना, खुद पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेगा, तो बोलेगा भाई कार्बोकैटायन, इससे अच्छा क्या हो सकता है। एक न्यूक्लियोफाइल को तुमने बोला यहाँ पे कार्बोकैटायन बैठा है, वो सोचेगा क्या दोबारा, वो जाके अटैक कर देगा, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में इसने अटैक किया, अगर इसने अटैक किया तो अटैक कैसे हुआ? इसने अपने लोन पेयर इसको दे दिए। मैम क्यों दिए होंगे यार, एक बात बताओ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, यानी कि वो उसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक जब होगा तो कार्बन को ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। बताओ स्टेप 2 में किसी को कोई दिक्कत? स्टेप 2 में किसी को कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? H+ की जगह H3O+ लिखवाया है, लिख सकते हो, अभी आऊंगी मैं, सारी चीजें बता दूंगी, जो जो एक्स्ट्रा बातें बेटा, डोंट वरी डोंट वरी। पहले बताओ किसी को कोई दिक्कत? ब्लर हो रहा है क्या? ब्लर हो रहा है? फ्यूचर, अच्छा कैमरा, ओके कैमरा हो रहा है, ठीक है ठीक है, समझ नहीं पाई थी मैं तुम क्या कहना चाह रहे हो। कोई दिक्कत? ये भी आ गया, चलो वेरी गुड। स्टेप 3 मैं भी सुन लूंगी, तुम लोग की कोई डाउट होंगे तो बता देना ना। स्टेप 3 पे आते हैं, स्टेप 3 पे। मिट जा भाई, मिट जा भाई, ये तो उसके नाम की तरह हो गया ना, तुम्हारी जिंदगी, बोर्ड तुम्हारी जिंदगी है और ये उसका नाम है, मिट ही नहीं रहा है। मिट गया ये, यस। चलो स्टेप 3, अब इसी को और थोड़ा सा छोटू सा करना पड़ेगा। स्टेप 3 पे आते हैं, स्टेप 3, स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 क्या बोलेगा? स्टेप 3 में होता है बेटा डीप्रोटोनेशन, स्टेप 3 में होता है डीप्रोटोनेशन।
डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन, ठीक है। डीप्रोटोनेशन का मतलब बताओ, सोचो। डी मतलब रिमूवल, प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन यानी कि H प्लस, ठीक है। इस ग्रुप को उठा के लेके आओ, CH3 CH2OH, है ना, और यहाँ पे H और यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। एक बात बताओ, मुझे एक चीज याद आ रही है, ऑक्सीजन भाई साहब नेगेटिव चार्ज तो ले सकते थे, ऑक्सीजन पे -2 होता है, कभी कभी -1 होता है ना, पर ऑक्साइड भी होता है, हाफ भी होता है, ठीक है, सुपर ऑक्साइड भी होता है, ठीक है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तुम्हें जम रहा है क्या? सोचो, ऑक्सीजन क्या इस बात से खुश होगा? क्या उसकी जिंदगी अच्छी चल रही होगी? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन हमेशा लेता है, तुमने उससे इलेक्ट्रॉन ले लिए, मतलब ऑक्सीजन एकदम चौड़ में आया था, भाई मैं ना न्यूक्लियोफाइल हूं, मैं जाके अटैक करूंगा, जाके फटाफट उसके साथ लग जाऊंगा, कार्बोकेटाइन के साथ, पर उससे इलेक्ट्रॉन ले लिए गए। अब ऑक्सीजन गुस्सा, ऑक्सीजन बोल रहा है भाई ये तो गलत बात है, कार्बन से बोल रहा है भाई ये तो गलत बात है, तुमने मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लिए, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, नहीं मतलब तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, क्या मैं ऐसे खुश रह पाऊंगा अपनी जिंदगी में? कार्बन इज वेरी चालाक। कार्बन क्या बोलेगा? बोलेगा भाई देख, अब तूने मुझे इलेक्ट्रॉन दे ही दिए हैं, तो यार वापस क्या ले रहा है, फालतू क्या बात कर रहा है, ऐसा करो, तुम ऐसा करो ऑक्सीजन, तुम हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लो। सुनना, पूरी कहानी समझो। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों आया? क्योंकि उसने लोन पेयर दे दिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन बोलेगा नहीं नहीं मैं अनस्टेबल हूं भाई, ऑक्सीजन पॉजिटिव में स्टेबल थोड़ी होगा, तो बोलेगा नहीं नहीं मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, तो कार्बन बोलेगा भाई यार क्या यार भाई, अपना तो नया नया रिश्ता है, समझ रहे हो? कई लोग ऐसा देखो कई बार होता है ना, नए रिश्तों को ज्यादा महत्व देने की वजह से, ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की वजह से पुराने रिश्तों को भूल जाते हैं, है ना। बस यही किया यहाँ पे ऑक्सीजन ने, सेम ऑक्सीजन ने काम किया, किसी नए इंसान की वजह से किसी और को छोड़ दिया, ठीक है। तो ऑक्सीजन बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है। पर वो इलेक्ट्रॉन कार्बन से ना लेके जबकि हाइड्रोजन से ले लेगा, कार्बन से उसका नया नया बॉन्ड बना है, ठीक है। पुराने हाइड्रोजन से बोलेगा भाई दे दे इलेक्ट्रॉन और जा यहाँ से, निकाल देगा उसको अपनी जिंदगी से, समझ रहे हो? देखो कोई भी इस मैकेनिज्म में रोने मत लगना, ठीक है, बहुत ही इमोशनल मैकेनिज्म था ये तो मम्मी, ठीक है, समझो समझो। तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और खुद बाहर निकल जाएगा। कैसे बनेगा? देखो, हाइड्रोजन से अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यानी कि ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज हट गया, और ऑक्सीजन पे ऑलरेडी क्या लगा है? एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे बना दो एरो, ये वाला बना दो, इस वाले है, मान लो इस हाइड्रोजन से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इस हाइड्रोजन से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक। तो इस हाइड्रोजन को बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दो और तुम जाओ, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लिए यानी कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि H प्लस बाहर निकल गया और बन गया अल्कोहल। तीनों स्टेप में बन गया अल्कोहल। बताओ किसे किसे समझ में आया, किसे किसे क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पहले बताओ, एक चीज बताऊं, एक मजे की बात बताऊं, इस रिएक्शन में आपने एसिड को यूज किया था, इस रिएक्शन में हमने एसिड को यूज किया था ना, यस मैम एसिड को यूज किया था। आप देखो इस रिएक्शन के एंड में एसिड बाहर निकल रहा है, इसका मतलब H प्लस जो है वो क्या है? वो एक कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट जैसे गया था वैसे ही बाहर आ गया, विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, खुद कुछ उसने नहीं किया, वो बाहर आ गया। तो H प्लस जैसे गया था वैसे ही बाहर आ गया, आपने इसको बोला ये कैटलिस्ट है। और H प्लस की जगह आप यहाँ H2SO4 भी लिख सकते हो, है ना। H प्लस कहां से आ रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड से आ रहा होता है, ठीक। तो आप यहाँ पे H2SO4 भी लिख सकते हो कि स्टार्टिंग में H2SO4 था, जहां जहां H प्लस लिखा है आप H2SO4 लिख दो, बस यहाँ पे इसलिए हमने ऐसे लिखा है क्योंकि काम यहाँ पे केवल H प्लस का होता है, पर आप H2SO4 लिख सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन में यहाँ पे फिर से लिखती हूँ, चलो चलो फटाफट से दोबारा करते हैं एक बार। ओवरऑल रिएक्शन, लेट्स राइट ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी? ओवरऑल रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी मैम, एक एल्कीन आया, है ना, उसमें वाटर लगाया और H2SO4 की प्रेजेंस में भेजा, तो एक को H एक को OH, यानी कि CH3 CH2OH, ये हो गई ओवरऑल रिएक्शन। बताओ भाई किसे किसे पूरा मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आया? मैं फिर से बताऊंगी, डोंट वरी, मैं फिर से पूरा बताऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। बताओ आया? दूसरे लोन पेयर का क्या हुआ? उससे कोई लेना देना, दूसरा लोन पेयर एज इट इज रह गया होगा, दूसरा लोन पेयर एज इट इज रह गया होगा, एक लोन पेयर दिया तो एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, बस, ठीक है। बताओ किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? हाँ नोट करो बेटा, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो। दो लोन पेयर दिए हैं क्या मैम? उसने नहीं बेटा, उसने एक लोन पेयर अपना दे दिया, एक लोन पेयर। दूसरे वाले को आप शो करना चाहो शो कर दो, है ना।
लगा दो, नहीं लगाने मत लगो, ऑक्सीजन पे लोन पेयर तो हो गई ना। तो इस तरीके से, ठीक है। ऑक्सीजन ने किया क्या, देखो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से लगाए और एक ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन की चेन से लगाए, दो बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड उसने वापस से बना लिए, तो बचे हुए लोन पेयर उसके रह गए होंगे एज इट इज, ठीक है। तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, बचे हुए लोन पेयर आपको यहाँ पे नहीं दिखाने हैं। चलो बताओ, आया एक क्वेश्चन का आंसर देना, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है या न्यूक्लियोफिलिक, बताओ बताओ, सोचो और बताओ, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है या ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। मैं तुम्हें बता दूं बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देने वाले हैं, बताओ। अल्कोहल बन के आ गया, यस बेटा अल्कोहल बन के आ गया। सृष्टि कह रही है बन गई दारू अब मजा आएगा, कितने गंदे बच्चे हो यार तुम लोग। अल्कोहल बन के आया बेटा, अल्कोहल बन के आया है, समझ रहे हो अभी से, मतलब ये तो रिजल्ट के बाद वाली हरकतें भी समझ में आती, रिजल्ट के पहले गिव अप मत करो अभी से, ठीक है, अभी से मत करो। क्या बात है भाई, बहुत सारे, अब मुझे पता है तुम लोगों ने ब्लफ वाला गेम समझ लिया, मैंने बोला गलत आंसर दोगे, तुम्हें पता है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक ही बोलेंगे ज्यादातर, तो तुमने उल्टा बोल दिया इलेक्ट्रोफिलिक। चलो ठीक है, थोड़ा सा तुमने दिमाग लगा लिया है, ये इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दरअसल दोनों मैकेनिज्म है, ठीक है, पर इसको बोलते हो इलेक्ट्रोफिलिक क्योंकि पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो यहाँ पहले स्टेप जो स्टेप वन हुआ, स्टेप वन जो होता है यहाँ पे जो स्टेप वन होता है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, ठीक, और जो स्टेप टू होता है उसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, स्टेप टू में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। तो पहला स्टेप जो है वो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है, तो इसलिए ओवरऑल आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, इस पूरे में इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म लग रहा होता है, बट यहाँ पे सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये दोनों होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल भी, एक बार इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ध्यान से देखो H प्लस, पहले H प्लस अटैक कर रहा है, स्टेप वन पहले H प्लस अटैक कर रहा है और फिर दूसरी बार न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, यस और नो। स्टेप वन में आप देखो H प्लस अटैक कर रहा है जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, किसी पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है फिर न्यूक्लियोफाइल, तो ओवरऑल स्टेप वन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म है, ठीक है, बट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, यस। तो ये आपका पूरा मैकेनिज्म, एक बार इसको फिर से समझते हैं अच्छे से, ठीक है, मेरे ख्याल से सबने नोट किया होगा, अब हम इसको पूरा समझते हैं। Alcohols may be prepared by two methods. पहला मेथड है acid catalyzed hydration. Alkenes react with water in the presence of acid as a catalyst. Acid यहाँ पे as a catalyst work कर रहा होता है और alcohol बन के आ जाता है. Alkenes are passed through concentrated sulfuric acid to form alkyl hydrogen sulfate. This on hydrolysis with boiling water gives H2SO4. ठीक है, ठीक है, तो alkene उठाया, एसिड डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, वाटर डाल दिया, एक को H मिला एक को OH मिला और H2SO4 एज इट इज बाहर निकल गया होगा, ठीक है। क्या लिखा है, स्टेप वन, कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H3O+, ठीक है, तो आप जैसे मैं H+ कर रही हूं, आप H3O+ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप H3O+ पूरा भी लिख सकते हो। तो H3O+ सबसे पहले अटैक करेगा, जैसे हमने यहाँ पे देखो बनाया भी इसलिए था, यहाँ पे हमने बनाया था कि पहले H3O+ बन गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो और करके H3O+, और करके लिख दो H3O+, है ना, और H3O+, ठीक, तो आप ये भी लिख सकते हो कि H3O+ ने पहले अटैक किया, ठीक है, जैसे ही अटैक करेगा तो एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, एक कार्बन पे हाइड्रोजन आके लग जाएगा और H2 एज इट इज बाहर निकल जाएगा। सेकंड स्टेप में H2O जैसे ही आया, उसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, आके अटैक कर देगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन को ये चीज देखी नहीं जाएगी, वो बोलेगा भाई मैं अनस्टेबल हो रहा हूं, तो वो कार्बन को छोड़ने की बजाय, नए बॉन्ड को छोड़ने की जगह दूसरे बॉन्ड से नाता अपना तोड़ देगा, तो यानी कि वो उससे ले लेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये हाइड्रोजन से ले लेगा और ये बन जाएगा एक अल्कोहल और H3O+ एज इट इज बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो बताओ किसी को कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, बताओ कोई दिक्कत। आज गर्लफ्रेंड्स डे है, पीटर कह रहा है, पीटर पार्कर इज सेइंग आज गर्लफ्रेंड्स डे है, आज ही ब्रेकअप हो गया। बेटा वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का दिमाग कम होगा जो उसने इतने टाइम बाद तुमसे ब्रेकअप किया होगा। समझ में आया ये वाला मैकेनिज्म, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, यस और नो। H3, तभी मैं बोल रही हूँ H3O+, कंफ्यूज मत हो, H3O+ कुछ नहीं है यार, वाटर में H+ मिला हुआ है, वाटर में H+ मिला हुआ है, तो वो H3O+ बोल रहे हैं उसको, तो H+ लिख दो चलेगा।
स्टेप 2 एक बार और बताऊं, स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज है, कार्बोकैटायन को देखेगा, इस पे अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा। तो ऑक्सीजन ने अटैक कर दिया, ऑक्सीजन ने अटैक किया तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए, तो ऑक्सीजन पे खुद पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर वही उससे देखा नहीं गया, वो हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ देगा। क्लियर है? क्लियर है? आई एम फाइन बेटा, मेरी तबीयत ठीक है अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और एक्स्ट्रा पॉइंट लिखिए, यहां पे ही मैं लिख दे रही हूँ थोड़ा सा, है ना। ये तो बेटा सिमेट्रिकल ईथर की बात हुई, ये जितनी भी हमने बात करी ये सिमेट्रिकल ईथर है ना, मतलब जब दोनों कार्बन बराबर बराबर है, तो हमने सोचा ही नहीं किस तरफ बॉन्ड तोड़ना है किस तरफ नहीं। अगर बेटा अनसिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल, मैंने शायद ईथर बोल दिया, एल्कीन, ठीक है। ये तो सिमेट्रिकल था, सिमेट्रिकल का मतलब समझते हो, जब एक जैसे कार्बन कार्बन लगे हुए हैं, देखो दो, इस तरफ बॉन्ड तोड़ो उस तरफ बॉन्ड तोड़ो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो बराबर है। अगर अनसिमेट्रिकल है, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो आप फॉलो करते हो मार्कोनिकॉव्स रूल, मार्कोनिकॉव्स रूल, इसको लिख लेना, इसको लिख लेना, और हम इसको समझ भी लेते हैं। चलो मान लो मैंने इसकी जगह लिख दिया होता C डबल बॉन्ड CH2H3, ठीक है। मान लो मैंने ये वाला क्वेश्चन दे दिया, अब मैंने बोला H2O को रिएक्ट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ H+, है ना, वही एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। अब क्या होगा, तो अब देखो बॉन्ड टूटेगा, पर बॉन्ड किस तरफ तोड़े, या तो बॉन्ड इस तरफ तोड़ सकते हैं और या तो बॉन्ड इस तरफ तोड़ सकते हैं, पर अब ऐसा नहीं कहना मैम किसी भी तरफ तोड़ दो, नहीं नहीं, अब ऐसा हम नहीं कहेंगे। अब समझो, आप इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बना रहे हो, कार्बोकैटायन, कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, है ना। एक तो ये याद रखना। दूसरी चीज मार्कोनिकॉव रूल, यहां पे लगेगा मार्कोनिकॉव रूल, ये क्या कहता है, हाइड्रोजन वहां दो जहां हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन को हाइड्रोजन दो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो H2O में जो HOH है, हम H देंगे जहां पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है, और OH देंगे जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो मतलब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH CH2, इसको दे दिया हाइड्रोजन, इसको दे दिया OH, ठीक है। और कोई पूछे ऐसा क्यों किया तुमने, बोलना क्योंकि मार्कोनिकॉव रूल लग रहा है जिसके हिसाब से 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अगर आपने बेटा, आप सोचो, आप दिमाग लगाओ, अगर मैंने बोला बेटा तुम इसको H दे दो, इसको H प्लस OH माइनस, तुमने इसको H प्लस दिया मतलब तुमने इसको नेगेटिव चार्ज दिया था, यस मैम सही किया, इसको पॉजिटिव चार्ज देना सही किया, क्योंकि अगर मैं आप इसको पॉजिटिव चार्ज देती तो 1 डिग्री हो जाता, और 1 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री, तो हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया। देखो मैं तुम्हें दोनों चीजें समझा रही हूं, एक कि तुम्हें डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए, मार्कोनिकॉव रूल है, H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है। दूसरी चीज, आप मैकेनिज्म समझो, मार्कोनिकॉव रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन उसे दो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, पर मैकेनिज्म क्या कह रहा है कि तुम वैसे भी बॉन्ड इसी तरफ तोड़ते, क्यों, क्योंकि जब तुम बॉन्ड इसकी तरफ तोड़ोगे तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव दोगे, और इसको पॉजिटिव दोगे, ये 2 डिग्री वाला कार्बोकैटायन बनेगा। अगर तुम इधर बॉन्ड तोड़ते और इसको देते तो ये 1 डिग्री बनता, और 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, 2 डिग्री 1 से ज्यादा स्टेबल होता है, तो 2 डिग्री वाला कार्बोकैटायन ही हमको बनाना भी था। अब जिसपे पॉजिटिव चार्ज उसको OH दे दो, जिसपे नेगेटिव चार्ज उसको H दे दो। बताओ आया, मार्कोनिकॉव रूल डायरेक्टली लगेगा। अब रीड करते हैं, समझते हैं दोबारा क्या है, ठीक है। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, कभी ऐसा हो जाए कि जो एल्कीन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन आसपास बराबर नहीं लगे, तो जो एडिशन होगा H2SO4 का, है ना, या H2O का, टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड है, यस मैम, हाइड्रोजन कहां देंगे, जहां हाइड्रोजन ज्यादा, OH जहां पे हाइड्रोजन कम, और बॉन्ड किस तरफ टूटेगा, जहां पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी है, एसिड कैटालाइज्ड किसको किसको समझ में आया, कोई बोल रहा है CH3 भी तो है, फिर वही वाली बात, कभी मत बोल देना आज के बाद, आज बोल दिया मैं सुन ले रही हूँ, ठीक है। डबल बॉन्ड के उस कार्बन को हाइड्रोजन दो या हेलोजन दो, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से कोई लेना देना नहीं होता मार्कोनिकॉव रूल में, ठीक है। मैम मार्कोनिकॉव रूल पेरोक्साइड में लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉव, अच्छा बहुत तेज, वरना मैं डांट देती इस बात पे, हाँ एंटी मार्कोनिकॉव पेरोक्साइड, यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है भाई, एंटी मार्कोनिकॉव से कोई लेना देना नहीं यहाँ पे, ठीक है। इकरा कह रही मैम आपको पानू जीजू ने गर्लफ्रेंड्स डे विश किया, अभी इतने अच्छे दिन नहीं आए बेटा, कोई अच्छे दिन नहीं चल रहे, समझ रहे हो तुम, गर्लफ्रेंड्स डे तुम पढ़ लो बेटा, तुम पढ़ लो, तुम्हें क्या लग रहा है केमिस्ट्री में ऐसा आएगा, राइट द मैकेनिज्म ऑफ पानू सेइंग विशिंग हैप्पी गर्लफ्रेंड्स डे टू तापुर मैम, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, इसका मैकेनिज्म का क्वेश्चन बनता है ना। पर ये तो 3 डिग्री था मैम, 3 डिग्री कहाँ है, कौन है 3 डिग्री,
3 डिग्री होता तो और स्टेबल होता, पर 3 डिग्री है नहीं बेटा, यहाँ पे है नहीं। फर्स्ट रिएक्शन में न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक, एक मिनट क्वेश्चन चला गया, न्यूक्लियोफिलिक है, पीडीएफ में तो न्यूक्लियोफिलिक है, दोनों चीजें हो रही है उसमें, इलेक्ट्रोफिलिक भी हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक भी हो रहा है, सेकंड स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये लिखा है उसमें कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, रिएक्शन ये इलेक्ट्रोफिलिक भी हो रही है न्यूक्लियोफिलिक भी हो रही है। हाँ एक चीज पूछोगे तो इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा बोलना पड़ेगा, है ना, डोमिनेटिंग फैक्टर बनेगा वो। क्लियर क्लियर क्लियर, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे, सबको समझ में आ गया होगा, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। आगे बढ़ जाते हैं, सबने लिख लिया ना, 1 मिनट का टाइम लेके लिख लो, आई एम गिविंग यू द टाइम, मैं नहीं चाहती किसी का कुछ छूटे इसमें, इसको नोट करो और बताओ लिख लिया या नहीं, इसको नोट करो। मैम आप एंटार्क्टिका कभी मत जाना, आपको देख के ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, ही। त्रिशिका ऐसा कह रही है, ही। त्रिशिका कहते कहते रुकना पड़ता है, समझ रहे हो तुम, क्योंकि तुम स्टूडेंट हो। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, नोटेड, वेरी गुड, आया समझ में, आया समझ में, कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, अभी पूछ लो। मैम आपको पैसा ज्यादा पसंद है या पहचान, पैसा ज्यादा पसंद है या पहचान, क्यों, मैं समझी नहीं। अच्छा अच्छा ओके ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट, रुको रुको, मैं बताती हूँ इसका आंसर, मैं देती हूँ, फिर से रिपीट करते हैं इसको, है ना, हाँ रुको रुको, समझ गई मैं, तुम क्या, तुम्हारी मैम ना समझे, ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है, रुको बताती हूँ, फिर से पूरा रीटेक करते हैं। मैम आपको पैसा ज्यादा पसंद है या पहचान, पहचान, ऑफ कोर्स, मनी फॉलोज ब्रदर। लिख लिया सबने, अगर बेटा तुम्हें समझ में नहीं आया ना, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हारे पढ़ाई में मन लग रहा है, फालतू मजाक उड़ा रहे बैठ के, आगे बढ़ जाए, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ये पहला तरीका था जिससे हमने बना लिया एल्कीन, ठीक है, सॉरी अल्कोहल एल्कीन से, ठीक है, चलो वेरी गुड। अब आ जाओ फ्रॉम एल्कीन्स में दूसरा मेथड विच इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हेडिंग लगाइए, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं अगेन, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं, और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड मेथड जिसमें हम करेंगे हाइड्रोबोरेशन, हम करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, मैकेनिज्म नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में जान लो क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल में जान लो क्या होता है बस, ठीक है, चलो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यहाँ पे भी एल्कीन होगा, देखो एल्कीन से ये भी तरीका है अल्कोहल बनाने का, ठीक है, यस मैम, तो आप ऐसा करो डायरेक्टली 3 कार्बन वाले ले लो, देखो सिमेट्रिकल तो आसान क्वेश्चन हो जाता है, अनसिमेट्रिकल का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन लगा दो हर जगह पे जितने लग रहे हो, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन, यहाँ पे BH3 आता है अटैक करने, और BH3 नहीं, BH3 होल ट्वाइस, BH3 होल ट्वाइस, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन, तो आप सुनो BH3 ऐसा दिखता है, चलो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, H H H, आप मुझे एक बात बताओ, क्या हाइड्रोबोरेशन में नहीं, क्या BH3 एक खुश रिश्ते में है, तुम्हें क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, बताओ, सोचो और बताओ, सोचो और बताओ, सोचो और बताओ जल्दी से, ठीक है ओके, नहीं नहीं अपने बेटा अपने दिल के हिसाब से मत बताओ कि हम नहीं है तो ये भी नहीं है, मैम आंसर है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, देखो आंसर तो नहीं है, पर रीजन क्या है, नहीं नहीं खुश नहीं है भाई, अपना खुश नहीं है, क्यों नहीं है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे बोरॉन क्या है, सेंट्रल एटम है, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ओ ओ, नहीं खुश है यार, रो रहा है बेचारा, क्यों रो रहा है, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में, सेंट्रल एटम हो के भी बेचारे का तुम देख रहे हो कितना खराब हालत हो रखी है, सेंट्रल एटम है और 8 इलेक्ट्रॉन भी नहीं है आखिरी शेल में, मतलब ये स्टेबल नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये
स्टेबल हम नहीं बोलेंगे है या नहीं, हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है। नोट करिए, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में हम लेके आए BH3 मॉलिक्यूल जो कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है इसके पास। ये बोलेगा भाई मुझे तो इलेक्ट्रॉन, वो तुमने सुना मुझे तो नान खटाई ही खानी है, ही विल बी लाइक, बोरॉन बी लाइक मुझे तो इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो बोरॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और वो जहां इलेक्ट्रॉन देखेगा उसको अटैक करने के लिए चला जाएगा। पहले ये चीज बस दिमाग में रखना, ठीक है? चलो ये समझ गए होगे, ठीक है? आप इसका डाइमर लेते हो यहाँ पे BH3 होल ट्वाइस, ठीक है? BH3 का एक डाइमर लेके आते हो। आप देखो यहाँ पे लिखा होगा BH3 का आप एक डाइमर लेके आते हो, है ना? यानी कि एक BH3 और दूसरा BH3, यानी कि ओवरऑल B2H6 लेके आते हो, है ना? पर हम इसको लिखेंगे कैसे ये समझना, ये सब याद रखा करो, ये सब लिखो BH3 B2H6 लेके आ रहे हो, होल ट्वाइस में लेके आ रहे हो, ठीक है? पर हम इसको लिखेंगे कैसे रिएक्शन में ताकि हमें रिएक्शन समझ में आए। तो हम बोलेंगे ऐसे लिखा है HBH, ऐसे लिख देंगे HBH होल ट्वाइस। एक तरीके से BH3 होल ट्वाइस ही मैंने लिखा है, बस लिखने का तरीका ऐसा इसलिए रखा ताकि आपको समझा पाऊं, ठीक है? अब सुनना, डबल बॉन्ड है, यस मैम, टूट जाएगा किसी की तरफ, यस मैम, तो ये टूट गया, टूट गया, ठीक है? यस मैम, टूट गया। इसने देखा बोरॉन ने, ओ भाई साहब बॉन्ड टूट गया मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया, बॉन्ड टूट गया मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसके तरफ आ जाएगा BH वाला ग्रुप और इसके तरफ आ जाएगा हाइड्रोजन वाला ग्रुप। ये हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे और ये BH आ जाएगा यहाँ पे। क्या बन गया प्रोडक्ट? देखना, प्रोडक्ट देखना क्या बन गया। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, लिख लो, तुम्हें इसकी ट्रिक बता दूंगी, डोंट वरी, इसकी ट्रिक बता दूंगी आखिरी में इस वाली रिएक्शन की। तो देखना क्या बना, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, इससे आके लग गया मैम BH, इससे आके लग गया H, हुआ कि नहीं? यस मैम, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब तुमको मैं एक बात बताती हूँ, ये BH3 ना बहुत ही, क्या बोल सकते हैं, बदतमीज किस्म का इंसान है। तुम समझ रहे हो, कुछ लोग अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं होते। आपने कभी ऐसे लोग देखे अपनी लाइफ में कि कुछ लोग होते हैं, उनको आप बोलो, जैसे उसने बोला कि लेट्स से मुझे ना ये वाला पेन चाहिए, मुझे ना ये वाला पेन चाहिए, ठीक है? आप वो पेन लाके दे दो, तो वो बच्चा ना दूसरे दिन बोलेगा 2 दिन बाद कि ठीक है, बट पता है मेरे बगल में जो लड़का रहता है ना, मेरे बगल में भाई रहता है, एक दोस्त है, उसके पास तो और अच्छा पेन है भाई, इससे बहुत अच्छा पेन है भाई, सपना है वो पेन मिल जाए मुझे, है ना? फिर वो बोलेगा भाई पेन तो ठीक है भाई, वो पता है ऐसे शूज पहनता है एकदम हजारों वाले, भाई पेन वेन तो अपन लेते रहते हैं, शूज चाहिए। तो कुछ लोग किसी चीज में खुशी नहीं होते, उनको जितना मिल जाए उतना कम है, बस ऐसा ही अपना बोरॉन है, ठीक है? खुशी नहीं होगा लाइफ में। उसने बोला ठीक है मान लिया यार मुझे इलेक्ट्रॉन मिल गया, पर वो फिर से अटैक करेगा। कब तक अटैक करेगा? इमेजिन करो, कब तक अटैक करेगा, कब तक अटैक करेगा, कब तक बोरॉन जो है वो अटैक करेगा। एक सेकंड रुकना, BH3 था ना, BH3, एक सेकंड, सो इसको सही करो, BH3 था तो यानी कि BH2 होल ट्वाइस, है ना? ये आएगा BH2, 2 और 1 3, 3 हाइड्रोजन थे, ठीक है? तो ये फिर से अटैक करेगा। अब सोचो कब तक अटैक करेगा। एक बोरॉन है, उससे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, है ना? एक बोरॉन है, उससे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, उसने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, बोला हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से, मुझे जाके उससे लगना है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? फिर दूसरे को हटाएगा और फिर तीसरे को हटाएगा। तो पहली ही बार में समझ में आ गया कि ये रिएक्शन 3 स्टेप में होने वाली है, 3 चीजें यहाँ पे होने वाली है, ठीक है? अब नेक्स्ट देखना क्या होगा, फिर से अटैक करेगा, फिर से बोरॉन अटैक करेगा, वापस से आएगा इसी एल्कीन पे। ये 3 टाइम्स आप लेते हो स्टार्टिंग से ही, 3 टाइम्स लेते हो, ठीक है? तो फिर से इस पे अटैक करेगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पे फिर से अटैक करेगा, फिर से अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा देखो, CH3 CH2 CH2, है ना? यहां पे क्या लगा है? यहां पे लगा है बोरॉन, बोरॉन सुन लो वरना बोरिंग लगेगा। बोरॉन है, एक हाइड्रोजन फिर से हटाएगा और एक हाइड्रोजन इसको पकड़ा देगा, बोलेगा चलो भाई हाइड्रोजन तुम वहां चले जाओ। मतलब इस बार ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, होल ट्वाइस, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, होल ट्वाइस BH। बताओ सेकेंड स्टेप किसे किसे आया? रॉन्ग है मैम, BH2 होगा। हाँ बेटा, सो सॉरी उसको सही कर दिया मैंने, है ना? मैंने ध्यान नहीं दिया था। BH3 है तो वो BH2 बन जाएगा। बताओ किसे किसे समझ में आया? समझ में आया? दोनों स्टेप समझ में आ गए? स्टार्टिंग के दोनों स्टेप समझ में आया? यस और नो? क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हाँ, साथ ही साथ रिएक्शन कॉपी में नोट करो, मैकेनिज्म में नहीं नोट करना है इसको, इसको मैकेनिज्म में नोट नहीं करना बेटा, इसको रिएक्शन में नोट करना है तुम्हें, इस वाले को रिएक्शन में नोट करना है। चलो, नोटेड नोटेड, ठीक है, आगे बढ़ जाए,
आगे बढ़ जाए, थर्ड स्टेप तो खुद ही आ जाएगा मैम, फिर से होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली थर्ड स्टेप तो सबको आ ही गया होगा, वापस से अटैक करेगा, किसको अटैक कर रहा है ये, CH3 CH CH2, वापस से इसको अटैक करेगा, फिर से अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा इसका, 3 टाइम्स हो जाएगा इस बार, CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस, बोरॉन ने फिर से अटैक किया होगा तो बोरॉन लग जाएगा, ये एक और हाइड्रोजन उसने यहाँ पे भेज दिया होगा, बोला चलो अंदर चले जाओ, हाइड्रोजन तुम अंदर चले जाओ, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनके आ जाता है, लेकिन ये फाइनल नहीं, अभी आगे भी बढ़ेंगे रिएक्शन, अभी रिएक्शन आगे बढ़ेगी, ठीक है। पहले तो ये बनाना होता है, सबसे पहले होता है कि बोरॉन एक एक करके अपने तीनों हाइड्रोजन को निकालेगा, पहले हाइड्रोजन को निकालेगा, उधर हाइड्रोजन इधर बोरॉन, फिर हाइड्रोजन को निकालेगा, फिर हाइड्रोजन को निकालेगा, इधर फिर से एक हाइड्रोजन आया होगा, इधर बोरॉन आ गया, मतलब हाइड्रोजन फिर से हट गया, फिर से हाइड्रोजन हटाएगा और अकेला बोरॉन बचेगा इनमें, ठीक है। अब इसी में आता है सेकंड स्टेप, ये तो एक ही बार की बात हो गई कि भाई बोरॉन ने 3 बार अटैक किया और तीनों बार उसने अटैक करके अपने से सारे हाइड्रोजन रिमूव कर दिए। अब होता है बेटा नेक्स्ट स्टेप में अटैक ऑफ वाटर, है ना, हाइड्रोबोरेशन, यानी कि हाइड्रो वाटर भी यहाँ पे इंक्लूडेड था, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन भी यहाँ पे आएगा, वाटर आता है इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, मतलब सेकेंड स्टेप देखना क्या होगा, सेकेंड स्टेप देखना क्या होगा, आगे हमारे पास ये वाला ग्रुप CH3 CH2 CH2 बोरॉन, इसमें अटैक करेगा H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। H2O2 क्या होता है, H2 होता है OH, यहां पे लिख देती हूँ, H2O2 मतलब OH, H2O2 का मतलब होता है OH और OH ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है, OH और OH ग्रुप आ रहे हैं, यही तो मतलब होता है, एक OH यहां पे जाएगा, 3 टाइम्स आते हैं, OH इस पे लगेगा और OH इस पे लगेगा, 3 टाइम्स OH ग्रुप आ रहा है, तो देखना क्या होगा, CH3 CH2 CH2 OH बन जाएगा, प्लस एक बोरॉन के साथ बाकी OH लग जाएगा, ये बन गया ओवरऑल रिएक्शन, और इस रिएक्शन में फॉर्मेशन हो गया अल्कोहल का, अल्कोहल फॉर्म हो गया। अब समझो लास्ट स्टेप में हुआ क्या, लास्ट स्टेप में लगा एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, क्यों मैम, लास्ट स्टेप में आप देखो परऑक्साइड आ रहा है, परऑक्साइड, और एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है, मतलब हाइड्रोजन उसको दो जहां पे हाइड्रोजन ऑलरेडी कम लगे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में लग गया एंटी मार्कोनिकॉव रूल, बताओ आया, बताओ आया, आया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया, समझ में आया, क्लियर 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 क्लियर, ये तो लिख दिया मैंने, क्या हो गया मैं समझी नहीं, हाँ एंटी मार्कोनिकॉव लगेगा, CH3 होगा मैम, CH3 नहीं होगा बेटा, CH2 ही रहेगा, CH3 क्यों होगा, सही थे। चलो रिकैप करें, हो सकता है यार बहुत बच्चों के तो दिमाग से ही उड़ गया होगा, चलो रिकैप करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे बोरेन आता है और डाइबोरेन आता है ना, डाइबोरेन डाइमर के फॉर्म में जो मैंने आपको बताया, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स का लवर, ठीक है। इट रिएक्ट्स विद एल्कीन टू गिव ट्राई एल्काइल बोरेन, है ना, तो ये क्या करता है, 3 बार अटैक करता है और ट्राई एल्काइल बोरेन बन जाता है। दिस ऑन ऑक्सीडेशन, जैसे ही आप इसका ऑक्सीडेशन करते हो H2O2 के साथ, तो ये अल्कोहल बना देता है ना, तो अटैक ऑफ H2O आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अटैक ऑफ H2O लिख लो, या आप लिख लो ऑक्सीडेशन वाला स्टेप, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ऑक्सीडेशन है ना, H2O के प्रेजेंस में और परऑक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है, H2O, चल जा भाई, H2O, ठीक है, H2O के प्रेजेंस में और परऑक्साइड के प्रेजेंस में, जिसको आ गया ठीक है, नहीं आया तो रिवाइज करते हैं, चलो वापस इसको देखते हैं, पूरे स्टेप को, पूरे मैकेनिज्म को वापस से देखते हैं। देखो सबसे पहले एक एल्कीन आएगा, उस एल्कीन में HBH3 सॉरी BH3 या HBH2 बोल लो, ठीक है, तो ये बोरॉन अटैक करेगा इसको और ये हाइड्रोजन अटैक करेगा इस कार्बन को, ठीक है, पहले स्टेप में तो ये हुआ, तो ये बन गया, फिर से ये इसी पे अटैक करेगा तो 2 बार लग गया, एक और हाइड्रोजन हट गया, फिर से अटैक करेगा, जब तक सारे हाइड्रोजन नहीं हट जाते ये बार बार अटैक करता रहेगा, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि बार बार जाके अटैक करता रहेगा, ठीक है। फिर आखिरी में ऑक्सीडेशन होगा, H2O के प्रेजेंस में H2O2 के प्रेजेंस में, ठीक है, H2O2 मतलब परऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो OH OH आ गया, अब एक OH 3 टाइम्स लिया आपने, हर चीज 3 टाइम्स ली, ये भी 3 टाइम्स लिया, ठीक है, स्टार्टिंग से ये 3 टाइम्स आप लेके चल रहे थे, ठीक है। चलो तो OH 2 बार है, यस मैम, तो एक OH 3 OH, टोटल कितने हैं, टोटल 3 टाइम लगा हुआ है, ठीक है,
3 टाइम। तो 3 OH किसके पास जाएंगे? 3 जाएंगे इस वाले ग्रुप के पास, और बचे हुए 3 OH किसके पास जाएंगे? 3 जाएंगे बोरॉन के पास। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा अल्कोहल बनके आ जाता है। नोट कर लो इसको। और बताओ सबको समझ में आया? क्लियर हुआ? क्लियर 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 क्लियर। मैम ये बल्कियर ग्रुप में ही होता है क्या? मतलब लिख सकते हो आप एल्कीन, जब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 3 होते हैं उससे ज्यादा होते हैं तो आप ये वाली रिएक्शन लगा सकते हो। ठीक है, चलो आया? ट्रिक बता दूं? ठीक है, बताओ ट्रिक बता दूं इसकी, ट्रिक बता दूं इसकी, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है मैकेनिज्म ना आए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, तो हमें ये याद रखना है कहां से क्या बन रहा है। तो ट्रिक बता दूं इसकी फटाफट से। चलो ट्रिक बताती हूँ, इसी बात पे तुम ट्रिक याद कह दिया ना तुमने। अच्छा पहले मैकेनिज्म सुन ले फिर ट्रिक देखे। एक बार मैकेनिज्म सुन लो। एडिशन ऑफ बोरेन टू द डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सच अ मैनर that boron atom gets attached to the carbon atom greater number of hydrogen जहां पे होंगे। तो शुरुआत में हमने भी यही किया, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन उसको हाइड्रोजन दिया, जहां पे कम हाइड्रोजन उसको बोरॉन दिया। स्टेप 1 तो ऐसे ही होगा। ठीक है, the alcohol so formed looks as if it has been formed by the addition of water to the alkene in a way opposite to the Markovnikov rule। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि आखिरी में ये ऐसा दिख रहा है कि दरअसल H2O ने अटैक किया है इस पे। तो H2O ने कैसे अटैक किया कि एक को हमने H दिया, एक को हमने OH दिया, तो इन्होंने बोला जैसे मार्कोनिकॉव में किया ना उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि एंटी मार्कोनिकॉव। इन दिस रिएक्शन अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड इन एक्सीलेंट यील्ड। मैं आपको बता दूं ये बहुत अच्छी रिएक्शन होती है क्योंकि इसमें अल्कोहल बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है। आप ध्यान से देखो 3 बार अल्कोहल मिल रहा है, तो अच्छी यील्ड में इसमें हमको प्रोडक्शन मिलती है। ठीक है, अब आते हैं इसकी ट्रिक पे। अब आते हैं इसकी ट्रिक पे। ट्रिक क्या है? ट्रिक आसान है। देखो आपको क्या करना है, आपको लिखना है बोरॉन और ऐसे इसके 3 बॉन्ड बनाने हैं। बोरॉन लिखना है, उस बोरॉन के 3 बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, ये ट्रिक से आपको याद रहेगी ये रिएक्शन। ठीक है, चलो अब इस बॉन्ड से आपको क्या जोड़ना है? देखना CH2 CH2 CH3, यही तो आप लेके आ रहे थे ना। यस मैम, फिर से लिखो CH2 CH2 CH3। ठीक है, फिर से यही लिखो CH2 CH2 CH3 CH3। ठीक है, हर बार लगा दो परऑक्साइड OH 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 OH। अब बनाओ दिल। एक ये ग्रुप बाहर निकलेगा, एक ये ग्रुप, एक ये ग्रुप और एक ये ग्रुप। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट क्या बनता है हमें कैसे याद रखना है? हमने बोला कि हमने लिया हमने लिया CH3 CH2 CH3, है ना, ये वाला ग्रुप लिया CH2, ये वाला ग्रुप लिया, और आपने इसको रिएक्ट कराया BH3 होल ट्वाइस के साथ। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिला? ये 3 टाइम्स था। तो प्रोडक्ट देखो क्या मिला, प्रोडक्ट यहां से डायरेक्ट दिख रहा है हमको। प्रोडक्ट देखो क्या मिला हमें, प्रोडक्ट मिला CH2 CH2 CH3 OH। प्रोडक्ट मिला, ऐसे लिख दूं यहाँ पे, प्रोडक्ट मिला CH2 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 CH3 OH। कितनी बार मिला? 1 2 3 बार मिला, 3 टाइम्स, प्लस B और OH OH OH, B और 3 OH होल थ्राइस। हो गई रिएक्शन। आया? ट्रिक अच्छी लगी? एक बोरॉन बनाना है, तीन उसमें CH2 CH2 CH3 से जोड़ देना है। अब हर बार OH OH, एक बार तीन OH बोएच कह रही हूँ, 3 OH बोरॉन को दे दो और बचे हुए 3 OH बचे हुए बाकी तीनों को दे दो। तो 3 टाइम्स ये बना और BOH होल थ्राइस बन गया। बताओ आया? इन द चैट बॉक्स फटाफट से बताओ ट्रिक कैसी लगी तुम्हें। देखो यार अब ऐसी ट्रिक है, ये ऐसी ट्रिक नहीं है कि 1 सेकंड में 2 सेकंड में सोच लो क्या हो सकता है, यही ट्रिक है केवल। बताओ बताओ, क्लियर है? थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन कहाँ कम है? थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन कहाँ कम है? थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन कहाँ कम है? मैं समझी नहीं। समझ नहीं आया, हाइड्रोजन कहाँ कम है मतलब? हाइड्रोजन तो अंदर जाता जा रहा है, देखो थ्राइस हो गया, ट्वाइस हो गया, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी तो बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर? कैसी लगी ट्रिक? एक बार में कर लोगे तुम इससे। जैसे ही तुम्हें हाइड्रोबोरेशन दिमाग में आए तुरंत तुम्हारे ये इमेज बन जानी चाहिए कि सेंटर में बोरोन बोरॉन होता है, उससे दिल बनता है OH 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 और बचे हुए सारों के साथ एक एक OH चला जाता है। तो प्रोडक्ट आपको डायरेक्टली याद रहेगा हमेशा के लिए। बताओ क्लियर? मजा आई? क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, वेरी गुड। ये तो मार्कोनिकॉफ कर रहा है फर्स्ट में, लास्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन के टाइम पे एंटी मार्कोनिकॉफ कर रहे हैं, ठीक है। पहले स्टेप में नहीं, पहले स्टेप में तो मार्कोनिकॉफ ही लगेगा नॉर्मल, ठीक है। मैम 6 बार क्यों नहीं अटैक कर रहा है अगर होल्ड ट्वाइस है? नहीं नहीं, वो डाइमर के फॉर्म में, मतलब वो डाइमर के फॉर्म में लिया गया, अटैक वो 3 ही बार करेगा क्योंकि बोरॉन के पास 3 हाइड्रोजन लगे हुए डायरेक्टली, एक बोरॉन के पास 3 हाइड्रोजन लगे हुए, तो आप एक ही बोरॉन से रिलेटेड पहले बात कर रहे होते हो पूरी, तो दो बोरॉन से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलो भाई, तो मेरे ख्याल से सबके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे, सबको समझ में भी आ गया होगा। यहाँ पे भी ये चीज लिखी है, एक बार ध्यान से देख लेना क्या है, ठीक है। और ये बन गया प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में नेक्स्ट है हमारे पास, ये सबको समझ में आ गया ना? अब इजी इजी रिएक्शन है, देखो अब इजी इजी रिएक्शन है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन सुनो, इसी में आप कर रहे हो रिडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में थर्ड है रिडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में अब हम करने जा रहे हैं रिडक्शन, ठीक है। तो देखो, एक एल्डिहाइड भी उठा सकते हो, एक कीटोन भी उठा सकते हो। रिडक्शन, रिडक्शन के लिए हम एल्डिहाइड भी उठा सकते हैं और कीटोन भी उठा सकते हैं। मान लो मैंने एल्डिहाइड उठाया, मतलब RCHO, ठीक, और मान लो मैंने कीटोन उठाया RCOR, तो आप एल्डिहाइड भी उठा सकते हो, आप कीटोन भी उठा सकते हो, और इसका रिडक्शन कर दो। रिडक्शन मतलब इसको हाइड्रोजन दे दो, मतलब इसको हाइड्रोजन दे दो। तो देखो होगा क्या, समझना पड़ेगा। देखो ये बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, क्या बनेगा सोचो? प्रोडक्ट RCH, एक हाइड्रोजन आपने इसको दे दिया, एक हाइड्रोजन आपने ऑक्सीजन को दे दिया, बन गया अल्कोहल। ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम या पैलेडियम, ठीक है। प्लैटिनम और पैलेडियम, और निकेल भी हो सकता है, ठीक है। प्लैटिनम, पैलेडियम, निकेल, कुछ भी ले सकते हो, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकेल, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कीटोन में क्या होगा? सेम कहानी होगी, एकदम सेम कहानी होगी। रिडक्शन, ये बॉन्ड टूटेगा, इसको हाइड्रोजन दो, इसका कोई मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हाइड्रोजन दो, क्या बन जाएगा? बन जाएगा मैम एल्काइल ग्रुप, कार्बन OH, हाइड्रोजन, एल्काइल ग्रुप। अब यहाँ पे सोचने वाली बात और याद रखने वाली बात ये है कि जब आपने एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड का जब आपने रिडक्शन किया तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है ना। वहीं जब हमने कीटोन का रिडक्शन किया, तो हमें उस कंडीशन में मिल जाता है सेकेंडरी, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल। बहुत क्वेश्चन से पूछे जाते हैं आपको, और कैसे पूछे जाते हैं मैं बता दूं, किसी भी चैप्टर से आपको कोई भी कन्वर्जन पूछेगा, और कन्वर्जन के बीच में एक स्टेप ये भी लग रहा होगा, तो बोलेगा 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो कीटोन उठाना पड़ेगा, 1 डिग्री बनाना है एल्डिहाइड उठाना पड़ेगा। तो रिडक्शन का मतलब समझते हो? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन मतलब तो यही होता है ना। तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और रिडक्शन ऑफ कीटोन आपने किया, क्या किया आपने? रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड किया हमने, एंड हमने साथ ही साथ रिडक्शन ऑफ कीटोन भी किया, ठीक है। तो रिडक्शन करने के लिए हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेके आना पड़ता है, यहाँ पे हाइड्रोजन को लेके आते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम या निकेल, ठीक है। तो क्या करता है? हाइड्रोजन अटैक करता है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जाएगा और एक हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जिससे ऑक्सीजन लगा था, ठीक है। तो ये बन जाता है अल्कोहल। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये भी एक अल्कोहल बन गया और ये भी एक अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। बस याद ये रखना है कि एल्डिहाइड से बनता है 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से बनता है 2 डिग्री अल्कोहल। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पे हम बना सकते हैं। बताओ क्लियर? टर्शरी नहीं बनेगा, टर्शरी नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? सोचो, आप बोल रहे हो ऐसे कार्बन ले लो, हाँ, और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो, तो टर्शरी का ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती, 3 डिग्री अल्कोहल बन ही नहीं सकता। मान लो 3 डिग्री तुम बनाने गए, तो तुम H2 किसको दोगे? एक तो ऑक्सीजन को दे दोगे, दूसरा हाइड्रोजन कहाँ दोगे? तो मतलब 3 डिग्री ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकता है, मेरे ख्याल से आया होगा, अदरवाइज फिर से समझो एक बार। रिडक्शन इज डन विद रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे हाइड्रोजन निकेल के साथ ले जाओ, या पैलेडियम के साथ ले जाओ, या सोडियम को ले जाओ इथेनॉल के साथ, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। LiAlH4 तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, तो उसको तो हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। NaBH4 को लेके जा सकते हो, है ना, एटसेट्रा। एल्डिहाइड्स को रिडक्शन करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा, वेयरएज अगर आप कीटोन का रिडक्शन करोगे तो सेकेंडरी मिल जाएगा। बट फ्रॉम दिस मेथड वी कैन नॉट ऑब्टेन टर्शरी अल्कोहल, 3 डिग्री ऐसा हम नहीं बना सकते, ठीक है। चलो रिएक्शन एक और बार देखते हैं। ये देखो, एल्डिहाइड लिया, हाइड्रोजन जोड़ा, ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन दे दो और एक हाइड्रोजन कार्बन को दे दो, प्रोडक्ट बन गया। कीटोन लिया, एक हाइड्रोजन कार्बन को दो, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दो, 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। बताओ आया?
क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? अब समझना, क्या आप कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऐसा कर सकते हो जैसे आपने एल्डिहाइड में किया, कीटोन में किया, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कर सकते हो? कर सकते हो। पर समझो, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेके जाना पड़ेगा, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा दिखता है, देखो, चलो यहाँ पे करते हैं, RCOOH, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेके जाना पड़ेगा। तो हम हाइड्रोजन तो लेके जाएंगे, साथ ही साथ LiAlH4 की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेके जाएंगे और रिडक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे रिडक्शन के लिए हमें 4 ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। क्यों मैम, क्यों 4 ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा? ध्यान समझो, एक तो आप ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन को देना चाहोगे, है ना। यस मैम। एक ऑक्सीजन आप सॉरी एक हाइड्रोजन आप इसको देना चाहोगे, एक हाइड्रोजन आप यहाँ पे देना चाहोगे, है ना। यस मैम। एक हाइड्रोजन आपको OH को भी तो देना पड़ेगा ताकि वो बाहर निकले। यस मैम, है ना। और OH को बाहर निकालोगे तो कार्बन के पास एक जगह बच जाएगी, फिर से उसको आप एक और हाइड्रोजन दोगे। तो 4 हाइड्रोजन लेके जाते हो। देखो, RC, एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे दिया, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, 2 हाइड्रोजन यूज कर लिए, एक हाइड्रोजन OH को बाहर निकालने के लिए लगा दिया तो H2O बन गया, एक हाइड्रोजन बची हुई जगह पे लगा दिया, तो 4 हाइड्रोजन आपको लेके जाना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा लेके जाना पड़ता है, तभी ये रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी कर सकते हैं, 4 हाइड्रोजन लेके जाना पड़ता है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में लेके जाना पड़ता है। ठीक है, 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 ठीक है। नहीं, कोई आपका मैकेनिज्म इसमें नहीं है, कोई मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलो, तो RCOOH हाइड्रोजन लिया, LiAlH4 की प्रेजेंस में प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, प्रोडक्ट बन गया। चलो, तो हमने रिडक्शन पढ़ा एल्डिहाइड का, रिडक्शन पढ़ा कीटोन का और रिडक्शन पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड का। मैं रिकैप देती हूँ ताकि आपको याद रहे। एल्डिहाइड की रिडक्शन में क्या हुआ, बस ये याद रखो, ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन दे रहे होते हैं और कार्बन को एक हाइड्रोजन दे रहे होते हैं। बस इतना याद रखोगे, अपने आप प्रोडक्ट आप बनाना सीख जाओगे। ठीक है, और इस तरीके से लिखना ताकि आपको याद रहे जो मैं लिख रही हूँ, पर ये वाला तरीका भूलना नहीं, है ना। मान लो आपको कोई बोल दे, लेट्स से CH3 CH2O या CHO, ये बोल दे, और आपसे बोले यार मुझे ना अल्कोहल बनाना है, तो फिर याद रखो आप इसको H2 दे रहे होगे, एक हाइड्रोजन यहां जाएगा कार्बन पे, एक ऑक्सीजन पे जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2OH। इस तरीके से याद रखो, ओवरऑल ये और होता है, बाकी ये हमेशा याद रखना है इस तरीके से। अगर हम ये समझ लेते हैं तो हम कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन वहां जाएगा, एक हाइड्रोजन हमेशा कार्बन के पास जाएगा। बताओ, याद रहेगा? याद रहेगा पक्का? वेरी गुड। चलो भाई, तो आगे बढ़ जाते हैं, ये हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। बाय रिडक्शन ऑफ ईस्टर्स, किसी ने पढ़ा है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन? एस्टेरिफिकेशन किसे किसे याद है, बताओ? एस्टेरिफिकेशन किसे किसे याद है? एस्टेरिफिकेशन याद है? चलो फिलहाल यहाँ पे समझ लेते हैं। ईस्टर, ईस्टर होता क्या है? RCOOR, ये होता है ईस्टर। देखो ऐसे ही लिखा होगा, R मतलब एल्काइल ग्रुप, RCOOR। ठीक है, तो बेटा जैसे आपने ये पढ़ा, कुछ भी नहीं, बस वैसे यहाँ पे भी 4 टाइम्स हाइड्रोजन दोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में दे दो या सोडियम के प्रेजेंस में दे दो ओवर इथेनॉल। ठीक है, वही सेम कहानी, एक हाइड्रोजन इसको दो, एक हाइड्रोजन इसको दो, एक हाइड्रोजन इन दोनों को निकालने को दो और एक हाइड्रोजन बची हुई जगह पे लगा दो, एज इट इज, कुछ भी नहीं है। देखो, एक हाइड्रोजन O को दिया, OH बन गया, एक हाइड्रोजन कार्बन को दिया, ठीक है, एक हाइड्रोजन O और R को निकालने के लिए दिया, O और R निकलेगा, ROH बन जाएगा। ठीक है, और एक हाइड्रोजन बची हुई जगह पे लगा दिया। तो ईस्टर की रिएक्शन एकदम सेम होती है जैसे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ी। ईस्टर इज एकदम सेम जैसे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा। और सिमिलरली एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ले जाओ जैसे कि ये, या फिर सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। ठीक है, दोनों ही एकदम सेम है। दोनों में ही क्या किया आपने? रिडक्शन किया। क्या किया आपने? रिडक्शन किया, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दूसरा किया रिडक्शन ऑफ ईस्टर। बताओ, फटाफट समझ गए होगे? ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। जैसे एल्डिहाइड किया, जैसे हमने किया रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, जैसे हमने किया, ऐसा करती हूँ मैंने जहां जहां लिखा है वो साथ में ही लिख दे रही हूँ, है ना, ताकि तुम इसको जब पढ़ो तो एक साथ दिख जाए तुम्हें ये स्लाइड में, है ना। चलो, तो हमने पहले किया रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, फिर हमने किया रिडक्शन ऑफ कीटोन, एक जैसा हुआ, फिर हमने किया रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर हमने किया रिडक्शन ऑफ ईस्टर, ये दोनों एक जैसा हुआ। पहले बताओ इन 4 में किसी को कोई दिक्कत? मैम 2 अल्कोहल बने यहाँ पे, यस बेटा, यहाँ पे एक और अल्कोहल भी बन के आएगा। ठीक है, इस रिएक्शन में 2 अल्कोहल बन के आएंगे। बताओ, कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम है तो पूछ लो, पहले पूछ लो जल्दी से, फिर एक लास्ट रिएक्शन है वो हम समझेंगे। इसके अलावा एक रिएक्शन और है वो हम समझेंगे। ये तो रिएक्शन बहुत आसान है। देखो, हेलो एल्केन उठाओ, और ये इतनी पूछी भी नहीं जाती है ना, सिंपल पता होना चाहिए।
अगर आपने इसको रिएक्ट करा दिया KOH के साथ, सबको पता है पोटेशियम हाइड्रोजन को पकड़ेगा और OH वाला ग्रुप अंदर आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है यार। देखो कई रिएक्शन में कुछ नहीं पढ़ना होता, सिंपल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव है ना। पॉजिटिव नेगेटिव को दे दो, नेगेटिव पॉजिटिव को दे दो। ROH के पास चला गया, पोटेशियम हाइड्रोजन के पास चला गया, है ना, कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिंपल है। एक्वस KOH अगर आप लेके चले जाओगे तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हो। एक्वस KOH अगर हम लेके चले जाएंगे तो डायरेक्टली अल्कोहल बन जाएगा। ये वाली रिएक्शन तो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे, वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये इंपॉर्टेंट है। आप बना रहे हो बेटा अल्कोहल, आप बना रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कर रहे हो, किससे कर रहे हो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये मैं आपसे आगे भी पूछूंगी नेक्स्ट चैप्टर में भी, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबको पता है, RMgX। अब देखो धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगी ये चीज, हाँ मैं अभी रिपीट कर दूंगी, डोंट वरी, मैं सब रिपीट कर दूंगी। मैम COH का भी एल्डिहाइड कह सकते हैं, को भी एल्डिहाइड कह सकते हैं। COH क्या है, COH क्या होता है, CHO लिखोगे उसको, COH नहीं लिख सकते क्योंकि उसका मतलब हो गया कार्बन से OH ग्रुप लगा है, पर दरअसल कार्बन से हाइड्रोजन लगा है और फिर ऑक्सीजन लगा है, COH नहीं लिखोगे, ठीक है। चलो पेशेंस के साथ सुनना, फिर मैं पूरा रिपीट कर दूंगी तुम्हें, सुनना और इसको नोट करना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। यस मैम, यस। अब देखो होगा क्या, आपने यहाँ पे सिमिलर तरीके से क्या करना है, आपको यहाँ पे लेके आना है कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप, कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप, RCHO, देखना ध्यान सुनना, RCHO। मैं धीरे धीरे कर रही हूं ताकि तुम इसे साथ साथ लिखते हुए चलो। ऐड करना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब RMgX, और ये चीज यहाँ पे सुन लो, बहुत बार काम आएगी, ठीक है। MgX, हमने एक चीज तो हमने पढ़ी हुई है, देखो एक चीज तो हमको पता है, MgX पे आता है पॉजिटिव चार्ज, R पे आता है नेगेटिव चार्ज, है ना। यस मैम, इस पे आता है नेगेटिव चार्ज, इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव, कार्बन और ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाला पकड़ेगा, नेगेटिव वाले को बचा हुआ पॉजिटिव वाला ग्रुप पकड़ेगा। फिर सुनो, हमने एल्डिहाइड लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमने बोला RMgX, तो इसमें R जो है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है और MgX पार्शियल, सॉरी R पार्शियल नेगेटिव होता है, MgX पार्शियल पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। मैम ये आपको कैसे पता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हम लगा देते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्या प्रोडक्ट बन गया, देखो सुनना, R एल्काइल ग्रुप लगाए, कार्बन लगाए, अब ये एक बॉन्ड तोड़ देगा क्योंकि ये इससे बॉन्ड बनाना चाह रहा है ना, ये एक बॉन्ड तोड़ देगा, ऊपर ऑक्सीजन बचा सिंगल बॉन्ड से, नीचे आके एल्काइल ग्रुप लग गया R, बगल में जो हाइड्रोजन लगा था वो एज इट इज रहेगा, और MgX जाके ऑक्सीजन से लग गया तो OMgX बन गया, OMgX बन गया, ठीक है। आप बना क्या रहे हो, अल्कोहल, तो ये MgX अगर हटा दो और हाइड्रोजन लगा दो तो क्या अल्कोहल बन जाएगा, हाँ मैम, OH लग गया तो अल्कोहल बन गया। MgX कैसे हटता है, जब भी कभी, आज के बाद जब भी कभी तुम्हें MgX हटाना है तो हमेशा वाटर लेके जाना, H2 यानी कि HOH, सबको पता है पार्शियल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। OMgX में ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव होता है, MgX पॉजिटिव होता है, सबको पता है, अभी देखा पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। वाटर जो है उसमें H+ दे दो ऑक्सीजन को और OH दे दो Mg को, क्या बन के आ जाएगा, सोचो, कार्बन, हाइड्रोजन, एल्काइल ग्रुप एज इट इज रहा, ऊपर ऑक्सीजन लगा था उससे हमने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन, OH, और बचा क्या, बाय प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, बचा मैम Mg बचा, OH बचा, X बचा, बाय प्रोडक्ट, और ये बन गया अल्कोहल। अल्कोहल, बताओ किसे किसे समझ में आया, मेरे साथ एक और बार लिखोगे ये चीज, मेरे साथ एक और बार लिखोगे तो तुम्हें याद होगा, एक बार मेरे साथ एक और बार लिखते हैं, चलो तो याद भी हो जाएगा हमें, ठीक है। फिर से मैम, RCHO RMgX, आप R डैश भी लिख सकते हो सकता है अलग एल्काइल ग्रुप हो, चलेगा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। यस मैम, फिर क्या होगा, RCH एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आके एल्काइल ग्रुप लग गया दूसरा, डैश लगाना हो डैश लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर O था उससे MgX आके लग गया, ठीक है। पर ऑक्सीजन सबको पता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो ऑक्सीजन पे अभी भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाली हरकत नहीं छोड़ेगा और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव,
हम भेज देंगे इसको HOH से, H पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ, क्या बन जाएगा? एल्काइल ग्रुप कार्बन, एल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन, ऊपर O के साथ क्या लग गया मैम? ऊपर O के साथ ये H वाला ग्रुप लग गया, OH। बचा क्या? Mg बचा, OH बचा और हेलोजन बचा। बताओ लिखना आया? आया आया आया। ऐसे दोबारा किया, एक और बार, तीसरी बार। क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल देते हैं। मान लो मैंने ले लिया CH3 CH2 या CH3 CHO ले लो, चलो CH3 CHO। मैंने बोला इसको रिएक्ट कराओ CH3 Mg Br के साथ। ये रिएक्शन देखो पूछी जा सकती है आपसे ऐसे, है ना? तो आप बोलोगे भाई हमको याद है पॉजिटिव नेगेटिव, है ना? ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा, कार्बन पे पॉजिटिव। नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दो, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को दे दो, ठीक है? क्या बनेगा? बनेगा CH3 CH, और क्या? इससे आके लग गया एक और CH3, और इससे आके लग गया OMg Br। फिर मैम H प्लस दे देंगे, यानी कि H प्लस OH माइनस लेके जाएंगे, H प्लस देंगे ऑक्सीजन को, OH माइनस देंगे Mg Br को, बन जाएगा CH3 CH CH3, और इससे क्या लग गया? OH प्लस Mg OH Br, हो गई रिएक्शन, अल्कोहल बन गया। बताओ किसे किसे आया? किसे किसे आया बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड। तो मैंने दो दो बार हर चीज समझाई, पर मैंने एक चीज दो बार नहीं समझाई तो मेरा मन नहीं मान रहा, मैं उसको भी फटाफट से करती हूँ, ठीक है? एक बार मेरे साथ सब लोग करेंगे, वापस से मेरे साथ, वापस से जयकारा शेरावाली माता, ठीक है? जयकारा लगाएंगे वापस से। हमने सब कुछ दो दो तीन तीन बार पढ़ लिया, पर हमने एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन नहीं करी, तो एक बार कर ले, चलो करते हैं। मैंने बोला एल्डिहाइड लो, उसका रिडक्शन कर दो, तो मतलब मैम H2 ले जाए। हाँ बेटा, किसके प्रेजेंस में? मैम प्लैटिनम ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं, निकेल ले सकते हैं, ठीक है? यस मैम। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, एक हाइड्रोजन कार्बन को, क्या बनेगा? RCOH, और यहां पे आ जाएगा H, ऑलरेडी लगा था एक H। प्राइमरी 1 डिग्री वाला अल्कोहल, ठीक है? सेकेंडरी कैसे बनता है मैम? इसी बार हम लेके जाएंगे RCOR, कीटोन लेके चले जाओ, H2 जोड़ दो, किसके साथ? मैम प्लैटिनम ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं, निकेल ले सकते हैं। मैं बार बार समझा रही हूँ, जितनी बार हो पाएगा समझो। मैम एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे दो, एक हाइड्रोजन कार्बन को दे दो, RCOHR, क्या बन गया? 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बन गया? 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है? क्या बन गया? 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देना। चलो अच्छा, एक और रिडक्शन, ये सारी रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ कीटोन, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। मैम 4 बार हाइड्रोजन लेके जाना। एक हाइड्रोजन किसको देंगे? ऑक्सीजन को, एक हाइड्रोजन किसको देंगे? कार्बन को, एक हाइड्रोजन किसको देंगे? वाटर को, और एक हाइड्रोजन किसको देंगे? बचे हुए कार्बन की जगह पे, ठीक है? क्या बन जाएगा मैम? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में लेके जाना। क्या बनेगा? RC, इसको हाइड्रोजन दे दिया, इसको हाइड्रोजन दे दिया, H2O बना दिया एक हाइड्रोजन देके, और बचा हुआ हाइड्रोजन यहां लगा दिया, ठीक है? ईस्टर के साथ भी रिएक्शन है तो वो भी समझ लो, RCOOR। फिर से हाइड्रोजन, देखो ये दोनों एक जैसी हैं, ये दोनों एक जैसी हैं, ठीक है? ये भी लगा सकते हो, और या फिर सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, सेम कहानी करो। क्या हो जाएगा? RCH, ऊपर आ जाएगा O, उसको भी मिल जाएगा H, इसको भी मिल जाएगा H, है ना? और बचा हुआ ROH। सारी रिएक्शन मैंने आपको रिपीट कर दी, देखो सारी रिएक्शन मैंने आपको बेटा रिपीट कर दी। दिस इज रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, दिस इज रिडक्शन ऑफ कीटोन, दिस इज रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस वन इज रिडक्शन ऑफ ईस्टर। चलो भाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब। देखो जितनी बार मैं लिखूंगी और जितनी बार तुम लिखोगे उतनी बार तुम्हें याद होगा, और थोड़ा थोड़ा तो याद रखना, इसका तो मैकेनिज्म ही नहीं है, तो हमें कोई मैकेनिज्म नहीं, आप सारी रिएक्शन के मैकेनिज्म पढ़ ही नहीं सकते। आप बहुत बार लोगों को कहते हुए सुनते होगे ये चीज, अगर आप कभी कुछ मोटिवेशन पढ़ने लगोगे ना केमिस्ट्री में, तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं रिएक्शन मत पढ़ो, उसका मैकेनिज्म जानो। शायद मैंने भी कई बार कहा होगा, पर उसका समझा करो, हर रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे जानोगे? देयर आर लॉट्स ऑफ रिएक्शन, कब तक मैकेनिज्म बैठ के पढ़ते रहोगे? पढ़ ही नहीं सकते, हर एक का मैकेनिज्म कैसे पढ़ लोगे, है ना?
5 मैकेनिज्म है, पूरे 3 मैकेनिज्म है, ओवरऑल जोड़ भी लो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के, तो 5 मैकेनिज्म पढ़ने हैं तुमको। तुम 50-60 थोड़ी पढ़ते रहोगे बैठे बैठे, तो रिएक्शन दिमाग में बैठानी होती है। तो मैकेनिज्म ये है, इसको इतना ही मैकेनिज्म याद रखना है, कहां पे हाइड्रोजन जा रहा है, कहां पे ऑक्सीजन जा रहा है, कहां पे पॉजिटिव है, कहां पे नेगेटिव है, क्या हो रहा है। ठीक है, चलो भाई, ये पूरा बेटा एक तरीके से आप रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स के कैटेगरी में बोल सकते हो, है ना। दिस इज कंप्लीटली, आप ऐसे बोल सकते हो इसको कि ये है क्या, ये है ओवरऑल रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब जिसमें C डबल बॉन्ड O लगा होता है ना, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, ठीक है, एस्टर, सभी में C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। चलो भाई, अब मेरे बच्चे, मैम मेरी कॉपी में कॉफी गिर गई, कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ भी नहीं हो सकता, डायरेक्टली तुमने स्टार्ट कर दिया है कॉफी विद करण, अब दूसरी कॉपी बनानी पड़ेगी। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता ना कि तुम ये मुझे बताओ, मैं बोलूं बेटा कोई बात नहीं परेशान मत हो, मैं कॉपी बना दूंगी, ये तो नहीं हो सकता। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जो हो सकता है वो ये है कि आप कॉफी को पोंछ लो या तो। ठीक है, चलो, क्लियर है, क्लियर 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 क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। मैम ग्रिग्नार्ड वाले में हाइड्रोजन नहीं ले सकते, नहीं 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 नहीं, ग्रिग्नार्ड वाले में हाइड्रोजन से प्रेजेंस में नहीं होता, एल्डिहाइड में ही होगा वो। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ जाते हैं। गरिमा कह रही है शायरी सुना दो, मैं पक्का याद करके आऊंगी एक दिन, फिर सुना दूंगी। ठीक है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O जिसमें, यस बेटा, ठीक है। चलो भाई, तो ये था हमारा आज का सेशन, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना। एंड आई होप आप बेटा हर क्लास में आने से पहले रिवीजन करके आ रहे होगे, क्योंकि अब आप रिएक्शंस उस पढ़ाव पे आ चुके हो ऑर्गेनिक में, जहां आपको रिएक्शंस 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 हर दूसरे लेक्चर में, दूसरे में क्या, आप तो हर लेक्चर में देखोगे आप, है ना। तो रिएक्शंस ही मिलेंगी, इसके 6-7 लेक्चर होंगे, सारे लेक्चर्स में रिएक्शंस है, सारे एक एक लेक्चर्स में रिएक्शन है, तो बहुत सारी रिएक्शन हमें मिलने वाली है। उसका सिर्फ एक ही जवाब है मेरे पास, बस बेटा रिवाइज करके आओ, बस रिवीजन करके आओ। ठीक है, जब भी क्लास में आओ रिवीजन करके आओ, क्योंकि क्वेश्चन भी तभी कर पाओगे जब क्वेश्चन के लिए रिएक्शन या आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। आपको क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे, पर आप पहले समझो कॉन्सेप्ट क्या है, किसमें क्या अटैक हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, क्या रिएक्टेंट हम ले रहे हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है। मैं जितनी बार हो पाएगा आपको बार बार लिखती रहूंगी रिएक्शन, आप भी बार बार रिवीजन करते रहना। देखो मैं खुद ही क्लास में रिवीजन तुम्हें करा देती हूँ, मैंने खुद ही आपको बता दिया, हर चीज को 2-2 बार समझा दिया, बट फिर भी मैं तुम्हें बता दूं उससे भी ज्यादा बार समझना पड़ेगा, वरना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मेक श्योर रिवीजन प्लीज करके आया करो हर बार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फॉन्ट चेंज हो गया, अरे यार कितना ज्यादा तुम लोग ध्यान देते हो, कितना ज्यादा ध्यान देते हो, वेरी गुड बेटा, इतना ही ध्यान बस पढ़ाई में भी देना है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, ये था हमारा आज का सेशन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हो गया, बन गई क्या, अल्कोहल बन गया। ठीक है, अब मिलेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में, फिर ईथर की प्रिपरेशन। ठीक है, चलो तो अब कितने 4 दिन बाद वापस से मिलने वाले हम। ठीक है, 4 दिन का लंबी क्या बोलते हैं उसको, छुट्टियां पड़ जाएंगी हमारी, है ना। छुट्टियां क्या मतलब, थर्सडे को क्लास है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हाँ थर्सडे। सी यू ऑल ऑन थर्सडे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, मेक श्योर रिवीजन करके आना। पता चला नेक्स्ट क्लास में आके मैम ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, ये मत पूछ लेना। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय।